नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का। प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें पहला है 7/4, दूसरा है -5/6। हल करते हैं अपन पहला सवाल। देखो क्या है 7/4 को, अब परिमेय संख्या है 7/4, इसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। दो 7/4, 7/4 को अगर अपन डिवाइड करते हैं, 7/4 को मतलब अपन 4 का भाग 7 में देंगे। देखो 4 का भाग अगर 7 में देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 3, यहाँ लगा दिया अपन ने पॉइंट, तो कितना आ गया, फिर 0 लग गई, 4 7 28, बचे 2, कितना बचा 2, फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 20, कितना बचा 0, कितना है 1.75, 1.75 1 और 2 के बीच में है। किसके बीच में है, 1 और 2, +1 और +2 के बीच में है 1.75। तो अपने को क्या करना है, देखो एक संख्या रेखा बनानी है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे अपन। क्या कर देंगे, एकदम सीधी लाइन बनाना है। अब देखो ये बिंदु मान लेते हैं क्या है अपना 0, क्या है 0। अब इसके हर में सबसे मेन पॉइंट है हर, हर क्या है 4, तो इसके हर में जो संख्या है उसको अपन लिखते जाएंगे। देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और ये 8/4। देखो ये होगा 0/4, क्या हुआ है 0/4। फिर ये बिंदु कौन सा होगा 1/4, ये होगा 2/4, 3/4, जो हर में है उसे लेकर चलना है 0 से। फिर 4/4, ये कितना हो गया 5/4, 6/4, 7/4 और ये होगा 8/4। देखो 4/4 कितना है 1 है, ये तो बिंदु होगा 0, 0/4 कितना हो जाएगा 0, 4/4 को काटेंगे कितना आएगा 1, और 8/4 कितना हो गया 2, तो 0 1 और 2, तो 0 1 2 के बीच में अपना आएगा, 1 और 2 के बीच में है क्या 7/4, 7/4 अभी देखा ना अपन ने, 1 और 2 के बीच में, तो 7/4 कहाँ पे, ये इस संख्या रेखा पर 7/4 को अपन निरूपित कर देंगे। तो ये क्या है 7/4 है, क्या है 7/4, और मैं दूसरी पेन से कर देता हूँ तो अच्छे समझ में जाएगा। ये बिंदु कौन सा हो गया 7/4 हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो चुका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब क्या है दूसरा -5/6। देखो 6 का भाग 5 में देंगे, अभी माइनस चिन्ह को छोड़ दीजिए, 6 का भाग 5 में देंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6 का 6 48, कितना आएगा 6 तो इसमें मतलब 0 -1, कितना -1 और 0 के बीच में आएगा क्या -5/6, क्योंकि माइनस का अब 0.8 आ रहा है, तो 0.8 1 और 2 के बीच में है, या फिर 0 और 1 के बीच में, 0.8 है ना, तो 0 और -1 के बीच में, क्योंकि माइनस का है, तो 0 और -1 के बीच में, तो इसलिए अपन इसमें क्या लेंगे माइनस वाली चिन्ह। कौन सी लेंगे, माइनस वाला। देखो एक सीधी लाइन बनाना है, ये बिंदु होगा अपना 0, क्या है हर में 6, तो 1/6, फिर 2/6 इधर की साइड चलेगा, 3/6, 4/6, 5/6 और ये 6/6, यह कितना आ गया अपना 1, 6/6 क्या होगा -1, माइनस का रहेगा ना इसलिए। देखो ये तो होगा 0/6, ये होगा -1/6, ये होगा -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6 क्या आ जाएगा 1 माइनस का। देखो अगर धनात्मक है तो सीधे हाथ की तरफ चलेगा दाईं ओर, और अगर ऋणात्मक मान है तो कितने चलेगा 0 से बाईं ओर चलेगा, बाईं ओर चलेगा, तो इसमें इधर से 1 2 3 लिखना है और इसमें इधर से। अब देखो क्या दर्शाना है अपने को, -5/6, तो ये -5/6 यहाँ पे है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर पहले के दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। अब ये -2/11, -5/11, -9/11, ये सभी संख्याएं किनके बीच में, देखो 2 11 है तो 11 एकम 11, मतलब 0 पॉइंट कुछ भी आ सकता है ना, 1 से छोटी है सभी, -1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। दो सॉरी -1 0 से छोटी मतलब माइनस की तरफ है, तो इसमें भी अपन क्या लेंगे 11 लेंगे। तो संख्या रेखा बनाएंगे सबसे पहले, ये अपनी एक रेखा हो गई, ये बिंदु कौन सा होगा
जीरो। अब क्या है, -2/11, -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो 1/11 माइनस है इसलिए इधर की साइड चलेगा, 2/11, 3/11 से दूर लेते हैं, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और ये 11/11। तो अपन यहाँ से लिखेंगे 0/11, 0/11 जीरो होता है। फिर -1/11, फिर क्या आएगा -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या दर्शाना है, -2/11, तो ये होगा -2/11। फिर -5/11, तो ये होगा -5/11। फिर क्या आ गया 9/11, तो -9/11। किन के बीच में रहेगा, 0 और -1 के बीच में रहेगा, 0 से बाईं ओर। अगर धनात्मक है तो 0 के दाईं ओर, ऋणात्मक है तो 0 से बाईं ओर रहेगा। हर को लिखना है बस, बहुत आसान है, आपको बस हर को समान करना है, मतलब हर जो है ना उसके बराबर लेके चलना है संख्याओं को बटे में। तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, दो ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं। दो, कितना आसान सवाल है। परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी है। अब 2 से छोटी संख्या लिखना है तो 2 के बाद क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, 0। परिमेय संख्या पूछा है तो परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 2 से छोटा है। फिर क्या लेंगे, -1 भी लिख सकते हैं, -1 2 से छोटा है, ऋणात्मक भी हो सकती है। फिर क्या लेंगे, -1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कितना, 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप जितनी भी चाहो उतनी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ी नहीं लिखना है। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या कोई, 1 0 -1/2 1/2 और माइनस का 1। तो इस प्रकार से आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इसे हल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, समझना है। देखो -2/5 और 1/2, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। किसी भी संख्या है वो परिमेय संख्या, उसके मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अपन अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दो संख्याओं के बीच में, तो उसमें वीडियो में हम सीखने वाले, सवाल में हम सीखने वाले। देखो क्या है, -2/5 और क्या है 1/2। तो इनमें गुणा करना है हमें, किनका, देखो -2/5 में जो दूसरी संख्या है उसके हर का, क्योंकि सबसे पहला टारगेट रहता है हमें कि दोनों के हर को समान करना है, क्या दोनों के हर समान बनाना है। तो इसमें अपन कितने का गुणा करेंगे, अंश और हर में 2/2 का, और इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5/5 का। देखो -2/5 में अगली जो परिमेय संख्या दे रखी है एक और, उसके हर का गुणा करना है अंश और हर में। और इसी प्रकार से जो 1/2 में अपन कितना गुणा करेंगे, 5 का अंश और हर में। गुणा करने पे क्या आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, -2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हर समान करना है, ठीक, तो हर समान हो गए दोनों के 10 और 10, -4/10 और 5/10। अब दो -4/10 और क्या है 5/10। अब इनमें अगर अपन परिमेय संख्या लिखते हैं, -4 से लेकर क्या आएगा, फिर -3 -2 -1, फिर 1 2 3 4 5। तो ये कितनी संख्या हो रही है, 8 संख्या हो रही है। तो हमें और अधिक संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में समान रूप से किसी का भी गुणा कर सकते हो, 2 का 3 का 4 का 5 का, किसी का भी। तो अपन दोनों संख्याओं में किन का गुणा करेंगे, देखो क्या करना है, अंश और हर में दोनों, सॉरी क्या लिखेंगे, अंश और हर में कितने का, 2 का गुणा करने पर। अगर संख्या पूरी नहीं हो रही है तो अंश और हर में 2 का 3 का समान रूप से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो। तो अपन यहाँ किसका गुणा करेंगे, 2 का। देखो -4/10 में कितने गुणा करेंगे, अंश और हर में 2 का। तो ये कितना हो जाएगा, -8/10।
इस 5/10 में कितने का गुणा करेंगे, 2/2 का, तो ये कितना हो जाएगा 10/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 सॉरी ये भी 10×20 हो जाएगा। तो ये -8/20 हो गया और ये कितना होगा 10/20। अब इनके बीच में अपने को परिमेय संख्याएं लिखना है, तो -2/5 और 1/2 के बीच में देखो क्या जाएगा -7/20। क्या लिखना है 8/20 के बाद क्या है 7/20, फिर -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। और जितनी चाहो तो 10 तक ले सकते हो, तो अपन पूरी 10 कर लेंगे। 1/20 प्लस का हो जाएगा, फिर 2/20 प्लस का हो जाएगा, फिर 3/20 प्लस का हो जाएगा, फिर 4/20 प्लस का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखिए, तो यहीं तक रहना। कितना जाएगा 3/20 तक। तो ये इसमें अपन परिमेय संख्या निकाल ली। इस तरह से हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये तरीका है, ठीक है। पहली संख्या लिखेंगे, उसमें जो दूसरी संख्या का हर है उनका अंश और हर में गुणा करना है 2 का, ठीक। यहाँ पे किसका कर लिया 5 का, तो हर समान सबसे पहले क्या करना है, दोनों का हर समान बनाना है। अब -4/10 आ गया, यहाँ पे 5/10 आ गया। अब इन दोनों में अगर अपनी 10 संख्या पूरी नहीं हो रही है तो समान रूप से अंश और हर में किसी का भी गुणा कर सकते हो, 2 का 3 का 4 का, जितनी अपने ज़रूरत हो। तो अपने को सिर्फ यहाँ 2 का गुणा किया, क्योंकि 2 में गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो रही थी पूरी 10, ठीक है। तो समझ गए आप प्रश्न क्रमांक 4। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 5 में 3 सवाल है। जैसे अपन ने प्रश्न क्रमांक 4 हल किया, ऐसा कैसे प्रश्न क्रमांक 5 के तीनों सवालों को हल करेंगे। देखो पहला सवाल क्या है, 2/3 और 4/5 कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या। देखो 2/3 में अपन किसका गुणा करेंगे, इस संख्या के हर का। सबसे पहले हर समान बनाएंगे, कितने का 5/5 का। और 4/5 में किसका गुणा करेंगे अंश और हर में, 3/3 इसके हर का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हर अंश का अंश में हर का हर में गुणा होता है। 5 दूनी 10 और 5 3 15। यहाँ पे क्या जाएगा 4 3 12 और 5 3 15। अब देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक संख्या रही, 10/15 12/15 दोनों का हर समान हो गया, तो सिर्फ एक संख्या रही 11/15। क्या रही 11/15। लेकिन अपने को कितनी निकालना है 5। तो अपन इन दोनों में समान रूप से गुणा करेंगे। देखो किसका, अंश और हर में। अगर इसमें 2 का गुणा करें तो ये जाएगा 20/30, और इसमें गुणा करें तो कितना जाएगा 24/30। कितना जाएगा 20/30 और 24/30। फिर भी अपनी कितनी संख्या हो रही है, 20/30 से 21 22 और 23, 3 संख्या हो रही है, 5 बनानी है। तो अंश और हर में अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का भी कर सकते हैं, फिर 4 का भी कर सकते हो। देखो 3 का गुणा करेंगे तो किसका करेंगे, 2 का नहीं करना है, कम संख्या हो रही है। तो अंश और हर में कितने का, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे 10/15 में। 3 का गुणा अंश और हर में दोनों में कर दिया। उसके बाद 12/15 में कितने गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो कितने जाएगा 10 × 30 और 15 × 45। ये कितना जाएगा 12 × 36 और 15 × 45। दो अब इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो लिखेंगे, तो कितना जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। समझ गए प्रश्न क्रमांक 5वें का पहला भी ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसे करना है और तीसरा भी ऐसे ही हल करना है। दो दूसरा क्या है सवाल, -3/2 और 5/3। तो -3/2 और 5/3 इन दोनों के मध्य में कितनी संख्या लिखनी है, 5 परिमेय संख्या। -3/2 में गुणा करेंगे अपन किसका, 3/3 का। और 5/3 में अंश और हर में गुणा करेंगे किसका, 2/2 का। इनका हर समान हो जाएगा। सबसे पहले हर समान करना है। 3 का 3 में गुणा किया कितना होगा -9, और 2 का 3 में गुणा किया 6। 5 का 2 में गुणा किया कितना गया 10, और 3 का 2 में गुणा किया कितना गया 6। अब इनके बीच में हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है।
तो 9 के बाद क्या आएगा 8/6, 7/6, कितनी भी लिख सकते हो 10/6 तक। तो अपने को इसमें अंश और हमें किसी भी का संख्या का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या आएगी -8/6 लिख सकते हैं। क्या आएगा फिर -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, 1 2 3 4 5। 10/6 है तो आप 7/6 भी लिख सकते हो, 5/6 भी लिख सकते हो, 9/6 प्लस का भी लिख सकते हो। तो दूसरा सवाल भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको दूसरा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक इसी का तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा क्या है, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2, 1/4 है क्या संख्या अपनी 1/4। तो 1/4 लिखेंगे, में गुणा किसके करेंगे 2/2 का, क्योंकि इसका क्या है 2 और 1/2 में कितने गुणा करेंगे 4/4 का। तो ये कितने जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। इनका गुणा करेंगे कितना 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है देखो 3/8 आ रहा है, सिर्फ 2/8 और 4/8 के बीच में परिमेय संख्या क्या रही 3/8। तो हमें और संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश और हर में अगर अपन गुणा करते हैं 2/2 का, दो इसमें 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/16 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/16। फिर भी संख्या पूरी नहीं हो रही, तो अपन अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे। देखो अंश और हर में 3 का चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 होगा और ये कितना हो जाएगा 4 3 12। 6 और 12 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ रही है। तो अंश और हमें 3 का 4 का किसी का गुणा कर सकते हो, तो 3 का गुणा करने पर कितने गुणा करेंगे 3 का। देखो 2/8 में अपन गुणा करेंगे 3 का और 4/8 में किसका गुणा करेंगे 3 का, 3/3 का। देखो 3 दूनी 6 और 8 3 24। देखो 4 3 12 और ये कितना 8 3 24। अब ये 6/24 और 12/24 की संख्या लिख देंगे, तो क्या जाएगा 7/24, फिर क्या जाएगा 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से आप जितनी भी चाहो उतनी परिमेय संख्याएं और निकाल सकते हो। 3 की जगह 4 का गुणा कर लेंगे तो और ज़्यादा संख्या जाएगी, 5 का गुणा कर लेंगे तो और ज़्यादा संख्या जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5वें के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 और 7वां और अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। देखो 6 सवाल है कि 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी लिखना है -2 से बड़ी। -2 से बड़ी क्या आएगी देखो -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1 लिख सकते हो आप, जितनी चाहे उतनी लिख सकते हो। 1/2 कितना होता है आधा, तो -1 उससे बड़ी है, -1/2 उससे बड़ी है, 0 उससे बड़ी है, 1/2 उससे बड़ी है और 1 उससे बड़ी 2 से बड़ी लिखती है। जितनी चाहो फिर 2 लिख लो, फिर -1 2/3 लिख लो, जो भी चाहो लिख सकते हो, है ना। तो अपन ने को 1 2 3 4 5 लिख दिया अपन ने, ये सबसे ईजी है। प्रश्न क्रमांक 7 और लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे, तो प्रश्न क्रमांक 7 को समझने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हो। 3/5 में गुणा करेंगे और 3/4 में। देखो 3/5 में किसका गुणा करेंगे अपन 4/4 का अंश और हर में, और इधर अंश और हर में कितना गुणा करेंगे 5/5 का। देखो ये कितना जाएगा 4 3 12 और ये कितना का 5 है 20, ये कितना जाएगा 5 3 15 और ये कितना जाएगा 4 5 20। अब 10 संख्या पूछी है, तो 12 से 15 के बीच में सिर्फ एक संख्या रही है, 13 और 14 दो संख्या रही है, लेकिन अपने को 10 बताना है। तो इसके अंश और हमें कितने गुणा करेंगे। देखो अगर अपन करते हैं ऊपर गुणा 2/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये जाएगा 30, इसमें भी 10 संख्या नहीं आ रही। ये हो जाएगा 3 का करते हैं तो ये जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45, तो भी नहीं आ रही है। तो अपन किसका करेंगे अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे। देखो अंश और हर में 4 का गुणा करने पर, देखो 12/20 में तो 4 का गुणा करेंगे और 15/20 में 4 का गुणा करेंगे, तो ये कितना जाएगा 12 चौक 48/80 और ये कितना जाएगा 15 चौके 60/80। अब इनके बीच की परिमेय संख्याओं को लिख देंगे। 48 के बाद क्या आएगा 49/80, फिर
50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 56/80, 57/80 ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 58/80। तो उम्मीद है आपको पूरा दोनों टॉपिक थे इसमें, संख्या रेखा पर निरूपित करना और परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज 1.2 हमेशा के लिए क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, कल से अपन करेंगे चैप्टर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।